हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज 10 अप्रैल 2024 है। यकम शवाल 1445 हिजरी मुबारक और खुशी का दिन है। दिल की अथाह गहराइयों से और नेक तमन्नाओं के साथ आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। सदा खुश रहो, हर दिन आपके लिए ईद का दिन हो। अब हम डॉन एडिटोरियल पढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, रोज़ाना डॉन एडिटोरियल में अमूमन 3 टॉपिक्स आते हैं और हम एक ही टॉपिक मुंतखब करके पढ़ते हैं, इसलिए कि इतना खाओ जितना हज़म कर सको, इतना पढ़ो जितना जज़ब कर सको या फिर समझ सको। हम रोज़ाना अमूमन इंटरनेशनल रिलेशन वाला मौजू या ग्लोबल इशू वाला एडिटोरियल मुंतखब करते हैं और आज भी हम कुछ ऐसा ही एडिटोरियल पढ़ने जा रहे हैं जिसका उन्वान है सऊदी इन्वेस्टमेंट, मतलब सऊदी सरमायाकारी। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म अपने वफ़द के साथ सऊदी अरब दौरे पर गए हुए हैं। ये एडिटोरियल वज़ीर आज़म की सऊदीया में सरगर्मियों और अहम मुलाकातों के बारे में है, फिर कुछ तजावीज़ भी हैं। अब हम एडिटोरियल पढ़ते हैं और देखते हैं कि एडिटर साहब क्या स्टोरी ब्रेक करते हैं, कौन सी तजावीज़ पेश गुजार फरमाते हैं। सऊदी इन्वेस्टमेंट, सऊदीया की सरमायाकारी। कंसिडरिंग द डेकेड्स ओल्ड टाइज बिटवीन पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया। कंसिडरिंग, मद्देनज़र रखते हुए, गौर करते हुए, द डेकेड्स ओल्ड, अशरों पुरानी, टाइज, ताल्लुकात, पाकिस्तान और सऊदीया में अशरों पुराने ताल्लुकात को मद्देनज़र रखते हुए, इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग, ये कोई हैरानगी की बात नहीं है, दैट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ चूज़ टू विजिट द किंगडम, के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने सल्तनत का दौरा करने का इंतखाब किया एज हिज फर्स्ट फॉरेन डेस्टिनेशन, बतौर अपनी पहली गैर मुल्की परवान सिंस रिटर्निंग टू पावर, जब से वो इक़्तिदार में वापस आया है। डेस्टिनेशन से मुराद मंजिल है या परवान कह लें, मंजिल कह लें। अलॉन्ग विद विजिटिंग द होली सिटीज़ ऑफ पिलग्रिमेज, हज के लिए मुक़द्दस शहरों की ज़ियारत के साथ साथ मिस्टर शरीफ मेट क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। मिस्टर शरीफ जो है वो क्राउन यानी ताजदार शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मिला, द किंगडम्स डी फैक्टो रूलर, जो कि सल्तनत का असल हुक्मरान है, एंड मक्का ऑन संडे, मक्का में इतवार के दिन। A variety of topics were discussed between the two rulers. दो कायदीन के दरमियान मुख्तलिफ मौज़ूआत ज़ेर बहस आए या बहस हुए। Perhaps the most important points, शायद सबसे अहम नुकात, from the joint readout issued, readout का मतलब होता है इलामिया, यानी मुश्तरका इलामिया के इशू जारी होने से जो सबसे अहम नुकात थे शायद आफ्टर द मीटिंग के बाद, वर टॉक ऑफ एक्सपीडाइटिंग, वो गुफ्तगू थी एक्सपीडाइटिंग की। एक्सपीडाइटिंग का मतलब होता है स्पीड अप, किसी चीज़ को की रफ्तार को तेज़ कर देना। सऊदी इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी की रफ्तार को तेज़ करने की बात थी। एंड रियाज डिज़ायर टू सी पीस एंड स्टेबिलिटी इन द सब कॉन्टिनेंट, और रियाज की ख्वाहिश है कि वो देखे पीस एंड स्टेबिलिटी, अमन और क़याम, इन दी सब कॉन्टिनेंट बर्र सगीर में। द फिगर मेंशन फॉर सऊदी इन्वेस्टमेंट आफ्टर द मीटिंग वाज $5 बिलियन। मीटिंग के बाद सऊदी सरमायाकारी के हवाले से जो अदद शुमार था वो $5 बिलियन का था। अर्लियर द सऊदीज हैड प्लेज्ड, इससे पहले भी सऊदी वादा कर चुके हैं। प्लेज मीन्स प्रॉमिस टू गिव, यानी कुछ देने का वादा करना। टू ब्रिंग $25 बिलियन, कि वो $25 बिलियन टू पाकिस्तान लेकर आएंगे थ्रू द मिलिट्री बैक, फौजी पुष्ट पनाही स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के तहत से। इट हैज़ नॉट बीन स्पेसिफाइड, यह भी मखसूस नहीं हुआ, वेयर रियाज विल पुट इट्स मनी, कि रियाज अपनी रकम कहाँ लगाएगा। बट इट इज़ सेड, लेकिन कहा जाता है, द सऊदीज फाउंड कुड एंड अप इन माइनिंग, यानी सऊदी जो है वो अपनी जगह कान कुनी में ढूंढ चुके हैं। एंड अप का मतलब होता है जगह तलाश करना, कि जहाँ पर काम करना है। स्पेसिफिकली द रिकॉर्डिक प्रोजेक्ट, खुसूसन रिकॉर्डिक प्रोजेक्ट में
रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट ये वर्ल्ड क्लास कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट है, यानी इस प्रोजेक्ट के तहत कॉपर गोल्ड जो है ना वो गेन किया जाता है, और पाकिस्तान इस काम के लिए बैरिक गोल्ड कॉरपोरेशन, ये कनेडियन कॉरपोरेशन है, उससे मुआहदा एग्रीमेंट कर चुका है पहले से। तो ये रिकॉर्डिंग जो है ये एक स्मॉल टाउन है चागी ज़िला के अंदर बलूचिस्तान में, तो ये एक सहरा में वाक़ है, तो ये उस प्रोजेक्ट की बात हो रही है। While the Arab state is also reportedly interested in other sectors, जबकि अरब रियासत जो है मुबैना तौर पर दिलचस्पी रखती है दूसरे सेक्टर्स में भी। Meanwhile, जबकि the importance of dialogue between Pakistan and India, कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अहम गुफ्तगू या डायलॉग व स्ट्रेस्ड सऊदी रोल, कि उसके ऊपर जोर दिया गया सऊदी रोल का, सऊदी किरदार का, टू फैसिलिटेट डी एस्केलेशन ऑफ टेंशन इन साउथ एशिया, कि साउथ एशिया में टेंशन को कम करे। डी एस्केलेशन का मतलब होता है बढ़ाना और डी एस्केलेशन मतलब कम करना। फैसिलिटेट का मतलब है सहूलत कारी करे, साउथ एशिया में टेंशन को कम करने के लिए सहूलत कारी करे। वेरियस फिगर्स फॉर सऊदी मनी हैव बीन साइटेड सेवरल टाइम्स, सऊदी रकम के लिए कई अदाद-ओ-शुमार कई दफ़ा बयान हो चुके हैं। एंड टॉक ऑफ मेजर इन्वेस्टमेंट्स गो बैक्स टू द टाइम ऑफ द पीटीआई गवर्नमेंट, बड़े सरमायाकारों की गुफ्तगू वापस हमें पीटीआई हुकूमत में ले जाती है। बट अदर दैन बेल आउट्स एंड एमरजेंसी डिपॉजिट्स, लेकिन बेल आउट्स और एमरजेंसी डिपॉजिट के अलावा कुछ नहीं। लिटल सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन मेड, थोड़ी बहुत सरमायाकारी की गई है। परहैप्स विद अ न्यू गवर्नमेंट इन पावर, शायद एक नई हुकूमत के इक़्तिदार में होने के साथ दीज फंड्स विल स्टार्ट टू मटेरियलाइज, कि ये फंड्स जो हैं वो इन फंड्स को अमली जामा पहनाना शुरू हो जाए। बट वेदर इट इज़ द सऊदीज और समवन एल्स, आया कि ये सऊदीज हैं या कोई और। इफ़ वी वांट फॉरेन कंट्रीज टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, अगर हम चाहते हैं कि गैर मुल्की पाकिस्तान में सरमायाकारी करें, थ्री थिंग्स आर एसेंशियल, तीन बातें लाजिम हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सियासी इस्तेहकाम, सिक्योरिटी गारंटीज़, तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानतें, एंड कंटिन्यूटी ऑफ इकनॉमिक पॉलिसीज़, और मुआशी पॉलिसीज़ का तसलसल। अनलेस देयर इज़ कंटिन्यूटी एंड कॉन्सोनेंस ऑन ऑल दीज फ्रंट्स, इन तमाम मैदानों में जब तक तसलसल और एग्रीमेंट नहीं होता, few will be willing to put their funds into Pakistan projects, चंद एक चाहेंगे पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स में अपने फंड्स डालना। ये फ्यू जो लगाया गया है ये विदाउट आर्टिकल है, तो इट मेक्स नेगेटिव सेंस, तो इसका मतलब है ये एक मनफी सेंस में इस्तेमाल किया गया। द पोटेंशियल फॉर इन्वेस्टमेंट इन सेवरल फैक्टर इज, इन्वेस्टमेंट के लिए जो पोटेंशियल है मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर इज़ कंसिडरेबल, यानी काबिल गौर है। द इशू इज़ दैट, मसला ये है, द स्टेट हैज़ टू एड्रेस द बैरियर्स, रियासत को वो बैरियर्स एड्रेस करने होंगे, एड्रेस मतलब डील करने होंगे, निपटने होंगे, दैट स्टैंड इन द वे ऑफ अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो कि फ़ॉरेन गैर मुल्की सरमायाकारी को अट्रैक्ट करने के रास्ते में खड़े हैं। माइनस द रेड टेप, रेड टेप को माइनस करना होगा। रेड टेप से मुराद ये होता है कि ऐसे कानून साज या इस तरह की कानून साजियाँ या इस तरह के कवानीन बना देना जो इंतहाई मुश्किल हों, पेचीदा हों, तो फिर इससे लोग जो है ना डर के भाग जाते हैं। एंड करप्शन, और करप्शन भी माइनस करना होगी। आल्सो इफ फॉरेन प्लेयर्स इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, अगर गैर मुल्की प्लेयर्स यानी जो सरमायादार हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते भी हैं, दे विल नॉट बी लुकिंग टू डोल आवर चैरिटी, बी लुकिंग टू डू समथिंग, ये एक फ्रेज, और इसका इट मीन्स टू ट्राई टू फाइंड वेज ऑफ डूइंग समथिंग, यानी कुछ करने के तरीके ढूंढ लेना या उनकी कोशिश करना। तो वो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि वो कोई हमारी खैरात को लंगर
بنانے کے لیے تھوڑی آئیں گے کہ وہ ہماری خیرات کو ہمیں لنگر بنا کر دے دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ دے ول کم ٹو میک منی، وہ تو یہاں پہ پیسے بنانے کے لیے آئیں گے۔ وچ از وائی پروفٹ ریپیٹریشن مسٹ بی اسموتھ ٹو انشور۔ ریپیٹریشن کا مطلب ہوتا ہے اپنے ملک سے بلانا یا بھیجنا وغیرہ، کہ وہ اس لیے کہ وہ منافع جو ہے ان کے اپنے ملک میں بھیجنا ان کے لیے آسان ہو، ٹو انشور کنٹینیو فارن انویسٹمنٹ، اور ان کو یقین دلایا جائے کہ غیر ملکی سرمایہ کاری جاری رہے گی۔ A few billion dollars will hardly turn around our economy، اور یہ چند جو بلین ڈالرز ہیں بمشکل ہماری معاشیات کو بدل پائیں گے۔ ٹرن اراؤنڈ مین چینج۔ واٹ از نیڈیڈ از لانگ ٹرم تھنکنگ۔ اب جس چیز کی ضرورت ہے یا تقاضا ہے وہ ہے لانگ ٹرم تھنکنگ، یعنی لمبے پروجیکٹ کے لیے یا لمبے دور کے لیے سوچنا، بائی آل اسٹیک ہولڈرز، تمام اسٹیک ہولڈرز کی جانب سے، ٹو ہیلپ پاکستان بریک دا شیکلز آف ڈیپینڈنس، تاکہ وہ مدد کریں پاکستان کی بریک توڑنے میں، دا شیکلز ہتھکڑیاں آف ڈیپینڈنس زیر کفالت، یعنی زیر کفالت کی جو ہتھکڑی ہیں وہ پاکستان کو توڑنے میں مدد دیں، اینڈ ریئلائز اٹس اکنامک پوٹینشیل، اور اس کو اپنی معاشی پوٹینشیل کو ریئلائز کرائیں، جان پہچان کرائیں۔ ایز فار سعودی میڈیٹیشن ان آور ڈسپیوٹ ود انڈیا، اور جیسا کہ سعودیہ کا تفکر ہے انڈیا کے ساتھ جو ہمارا جھگڑا ہے اس میں، دس شوڈ آلسو بی سین ان دا کانٹیکسٹ آف جیو اکنامکس، اس کو بھی جیو اکنامکس کے کانٹیکسٹ میں کی نظر میں دیکھا جانا چاہیے۔ ریاض از آئنگ اے $100 بلین انویسٹمنٹ پلان ان انڈیا، ریاض جو ہے وہ انڈیا کے اندر $100 بلین کی سرمایہ کاری کا منصوبہ پر اس کی آنکھیں جمی ہوئی ہیں، اینڈ وانٹس پیس ان دی نیبرہڈ، اور وہ ہمسائیگی میں امن چاہتا ہے۔ اٹ ریمینس ٹو بی سین ایف the allure of Arab money can convince Indians leadership to talk peace with Pakistan. It remains to be seen، اس کو ایسے ہی دیکھتے رہنا چاہیے کہ اگر وہ عرب کی رقم جو ہے نا allure لبھا کر انڈیا کی قیادت کو قائل کر سکے to talk peace with Pakistan، کہ وہ پاکستان کے ساتھ امن کی گفتگو کرے۔